फेसेस तो सभी ड्रॉ करना चाहते हैं, तुम्हें भी करना होगा, राइट? पर जब तुम एक्चुअली ड्रॉ करने जाओगे तो तुम्हें इतने सारे मेथड मिलेंगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। पर तुम फिक्र मत करो, यहाँ सबसे मैं हूँ। ये क्या बक रहे हो? तुम फिक्र मत करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फेसेस ड्रॉ करने के 5 सबसे फेमस और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले मेथड्स। और लास्ट वाले मेथड से आप लिटरली किसी भी एंगल में फेसेस को ड्रॉ कर सकते हो। पर फेसेस ड्रॉ करना सीखने से पहले मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं भी ड्राइंग सीख ही रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम्हें इतने सारे मेथड ट्राई ना करने पड़े और तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। धन्यवाद। ओके, बकवास बहुत हो गई, बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 मेथड पे, जो है लूमिस मेथड। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम सब ने इसका नाम सुना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस मेथड है फेसेस ड्रॉ करने के लिए। लेकिन इससे एनिमे फेसेस ड्रॉ करने की गलती मत करना, वरना एक दिन पूरी तरह फंसोगे। क्योंकि इसका इस्तेमाल रियल लाइफ फेसेस को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, ना कि एनिमे फेसेस को। क्योंकि एनिमे फेसेस की एनाटॉमी रियल लाइफ फेसेस से बहुत अलग होती है। पर फिर भी मैं बता देता हूँ कि लूमिस मेथड यूज कैसे करना है। सबसे पहले बनाओ एक गोला। अब गोले के बीच से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, सर्कल के थोड़ा ज्यादा नीचे तक, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब सर्कल के साइड में 2 लाइन बनाओ और ऊपर वाले कोनों को मिला दो, जो होगी हमारी हेयर लाइन। अब नीचे वाले कोनों को मिला दो, जो होगी हमारी नोज लाइन, और बीच वाली होगी आई लाइन। अब सेम डिस्टेंस पर नीचे एक और लाइन बना दो, जो कि हमारी होगी जॉ लाइन। अब नोज लाइन और जॉ लाइन के बीच से थोड़ा सा ऊपर होगी हमारी लिप्स, और अब दोनों साइड से जॉ लाइन ड्रॉ कर दो। तुम चाहो तो आई लाइन के नीचे एक और लाइन बना सकते हो आंखों की हाइट के लिए, लेकिन 2 आंखों के बीच में एक आई का डिस्टेंस रखना मत भूलना। और अब गाइडलाइन के अनुसार सारे फेशियल फीचर ड्रॉ कर दो। और ये लो, बन गया तुम्हारा फेस। इजी नहीं भाई, बिल्कुल भी इजी नहीं है। अगर खुद से ट्राई करने जाओगे तो मैथ के क्वेश्चन से ज्यादा इसमें डाउट आएंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेथड पे, जो है ग्रीड मेथड। इसे मत ही यूज करना, लेकिन अगर तुम बिल्कुल ही बिगनर हो तब तुम इसका यूज कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें एक ग्रीड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो प्ले स्टोर पर बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। तुम कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हो। अब सेम ग्रीड जो तुम्हारे फोन पे है, उसे तुम्हें अपने पेपर पे ड्रॉ कर लेना है स्केल की मदद से। अब देखो कौन से डब्बे में आँख है, नाक है, मुंह है, और वैसे ही ड्रॉ कर दो। देखो अब मैं इसे ड्रॉ करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आउटलाइन बनाने ज्यादा टाइम तो ग्रिड बनाने में लग जाता है। देखो, मैं तो कहूंगा कि इसका इस्तेमाल मत ही करना, क्योंकि इससे बस तुम्हारे स्केचबुक में अच्छी अच्छी ड्राइंग बनेगी, तुम्हारी स्किल इंप्रूव नहीं होगी। ओके, तो अब चलते हैं हमारे तीसरे मेथड पे, जो है सर्कल मेथड। और इसका इस्तेमाल तो तुम में से भी कई लोग करते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहले बनाओ एक गोला। अब सर्कल के बीच से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, सर्कल के थोड़ा नीचे तक। अब सेंटर से थोड़ा नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, जो कि होगी हमारी आई लाइन, और एक लाइन सर्कल के जस्ट नीचे, जो कि होगी नोज लाइन। और अब सेम डिस्टेंस पे एक और लाइन नीचे खींचो, जो होगी हमारी जॉ लाइन। और आंखों के बीच में एक आंख का गैप छोड़ना मत भूलना। अब दोनों जॉ को कनेक्ट कर दो, और अब सारे फेशियल फीचर्स ड्रॉ कर दो। और ईयर को तुम आई लाइन और नोज लाइन के बीच में ड्रॉ कर सकते हो। और ये लो, बन गया। क्यों, है ना इजी? अब मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ साइड फेस। साइड फेस ड्रॉ करने के लिए भी तुम्हें सेम गाइडलाइन ही फॉलो करनी है। बस इसमें तुम्हें सर्कल के सामने एक और लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि रेफरेंस के हिसाब से तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। और अब सारे फेशियल फीचर ड्रॉ कर दो। और हाँ, सारे फेशियल फीचर साइड के एंगल से ड्रॉ करना, और ईयर्स को थोड़ा टिल्टेड ड्रॉ करना, और आंखों के प्यूपिल को थोड़ा ओवल शेप में ड्रॉ करना। और ये साइड फेस भी कंप्लीट हो गया। और अब एक साइड क्वार्टर फेस भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इसमें भी वही सेम गाइडलाइंस रहेंगी, बस वर्टिकल लाइन को तुम्हें फेस के एंगल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना होगा, जैसा कि तुम देख पा रहे हो। और अब सारे फेशियल फीचर्स ड्रॉ कर दो, और जिस साइड भी फेस मुड़ा हो उस साइड की आंखों को थोड़ा छोटा बनाना, और दूसरे साइड की आंखों को उससे थोड़ा सा बड़ा। और ये लो, ये भी बन गया। वैसे ये मेरा भी फेवरेट मेथड है। मैं ज्यादातर ड्राइंग इसी तरीके से बनाता हूँ, क्योंकि ये इजी भी है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे मेथड पे, जो है बॉक्स मेथड। हाँ, हमें डब्बे बनाने हैं। तो सबसे पहले जिस एंगल में तुम्हारा फेस है, उस एंगल में एक क्यूब बना लो, और फिर रेफरेंस के अकॉर्डिंग आंखों के लिए गाइडलाइंस बना लो। अब रेफरेंस पे जितना फेस मुड़ा है उस अकॉर्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, जिससे कि हम जॉ लाइन बना सकें। और अब गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सब कुछ ड्रॉ कर लो। ये लो, बन गया। अब कुछ और फेसेस ड्रॉ कर लेते हैं।
ये भी बन गया। अब बस एक लास्ट फेस ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें वो मेथड बताऊंगा जिससे तुम किसी भी एंगल में फेसेस को ड्रॉ कर सकते हो। लो बन गया। सच कहूँ तो ये मेथड मुझे भी उतने अच्छे से नहीं आता, इसलिए मैं उतने अच्छे से समझा भी नहीं पाया। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट मेथड पे, जिससे तुम किसी भी एंगल में फेसेस को ड्रॉ कर सकते हो, और वो है पेपर बॉल मेथड। इसे देखने से पहले कुछ चीजें समझ लो। अगर कोई ऑब्जेक्ट कैमरा के नजदीक है तो वो बड़ी दिखेगी, और कैमरा से दूर रहने पर वो छोटी दिखेगी, और इसे ही फोर शॉर्टनिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट कैमरा से जितना दूर होता जाएगा, ऑब्जेक्ट उतना ही छोटा होता जाएगा। और इसी वजह से अगर तुम फेसेस को टॉप एंगल से ड्रॉ करोगे तो फोरहेड बड़ा दिखेगा और जॉ लाइन छोटी दिखेगी, और अगर तुम फेसेस को लो एंगल से ड्रॉ करोगे तो जॉ लाइन थोड़ी सी बड़ी और चौड़ी दिखेगी, जबकि फोरहेड हल्की छोटी दिखेगी। और उसी तरह से अगर तुम फेसेस को टॉप एंगल से ड्रॉ करोगे तो नाक थोड़ी लंबी दिखाई देगी और आंखों से बहुत नीचे होगी। पर वहीं अगर तुम फेसेस को लो एंगल से ड्रॉ करोगे तो नाक का सिर्फ नीचे का पार्ट दिखेगा, और वो भी आंखों से चिपका होगा। और कानों का तो अलग ही सीन है। अगर तुम फेस को टॉप एंगल से ड्रॉ करोगे तो कान भी सबसे ऊपर दिखाई देंगे, और फेस को लो एंगल से ड्रॉ करोगे तो कान भी सबसे नीचे दिखाई देंगे। तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि जो गाइडलाइन हम नॉर्मली यूज करते हैं वो यहाँ काम नहीं आने वाली। तुम्हें हर रेफरेंस के अकॉर्डिंग गाइडलाइन चेंज करनी होगी। लेकिन डरो मत, इस मेथड से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, शुरू में थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो। अब इमेजिन करो एक पेपर जो इस बॉल पे लिपटा है। और हाँ, इसे ट्राई करने से पहले तुम पेपर को हर एक एंगल में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, एक और बात, अगर तुम इसे लो एंगल से ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह से कर्व होगा, और अगर टॉप एंगल से ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से। अब इसी का इस्तेमाल करके हमें लो एंगल और टॉप एंगल के फेसेस को ड्रॉ करना है। तो मैं अभी एक लो एंगल फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह से कर्व होगा। अब एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये देखते हुए कि फेस किस साइड मुड़ा हुआ है। मेरे केस में फेस लेफ्ट साइड को मुड़ा हुआ है, तो मैं सेंटर से थोड़ा लेफ्ट साइड में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ये एक लो एंगल फेस है, तो जॉ लाइन थोड़ी बड़ी होगी, और आईज और आईब्रोज के बीच में गैप ज्यादा होगा, और नोज और माउथ के बीच में भी गैप ज्यादा होगा, लेकिन आईज और नोज के बीच में गैप कम होगा, और कान सबसे नीचे होंगे। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें सारे गाइडलाइंस ड्रॉ करने हैं, और फिर सब फेशियल फीचर ड्रॉ करने हैं। लो एंगल फेस ड्रॉ करते हुए भी सारे फेशियल फीचर भी इसी तरह से कर्व होंगे, तो इसका ध्यान रखना। और ये हो गया। माफ करना, मेरी रिकॉर्डिंग बीच में थोड़ी बंद हो गई थी। चलो अब एक टॉप एंगल फेस ड्रॉ करते हैं। इसमें भी सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करो, और इमेजिन करो एक पेपर जो इस पर लगा हुआ है, और ये एक टॉप एंगल फेस है, तो इसमें लाइन कुछ इस तरह से कर्व होंगी। अब एक फ्रंट व्यू फेस है, तो वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी ड्रॉ होगी। हम टॉप एंगल फेस ड्रॉ कर रहे हैं, तो आईज और आईब्रो के बीच में भी कोई गैप नहीं होगा, और फोरहेड बड़ा होगा और जॉ लाइन छोटी। आईज और नोज का डिस्टेंस ज्यादा होगा, पर माउथ और नोज का डिस्टेंस कम होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस ड्रॉ कर लो, और अब सारे फेशियल फीचर्स ड्रॉ कर लो। पर एक टॉप एंगल फेस है, तो सारे फेशियल फीचर्स भी इस तरह से कर्व करेंगे। और ये भी बन गया। और अब कुछ अलग एंगल से फेसेस को ड्रॉ करते हैं, और अब तुम लोग बस देखो और ऑब्जर्व करो। ये था एक लो एंगल साइड फेस। अब एक टॉप एंगल फेस भी ड्रॉ कर लेते हैं। तुम लोग गेस करके बताओ मैं किसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भी बन गया। तो क्या तुम लोग गेस कर पाए थे? अब फिर से एक लो एंगल फेस भी ड्रॉ कर लेते हैं। और ये भी हो गया।
और इसी के साथ हमारे 5 मेथड खत्म होते हैं। तो कमेंट्स में बताओ तुम्हें सबसे अच्छा मेथड कौन सा लगा। और अगर बात करें मेरी, तो मुझे सर्कल मेथड और लास्ट वाला मेथड अच्छा लगता है। मैं सभी फेसेस इन दोनों मेथड का ही यूज करके ड्रॉ करता हूँ। पर अगर बात करें तुम्हारी कि तुम्हें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि अगर तुम्हें रियलिस्टिक फेसेस ड्रॉ करने हैं तो तुम लूमिस मेथड यूज कर सकते हो, क्योंकि वो रियल लाइफ फेसेस ड्रॉ करने के लिए बेस्ट है। पर अगर तुम्हें एनिमे फेसेस ड्रॉ करने हैं और तुम बिल्कुल ही बिगिनर हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सर्कल मेथड बेस्ट रहेगा। पर अगर तुम्हें ड्राइंग करते हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो तुम पेपर बॉल मेथड पे शिफ्ट करने की कोशिश करना। लेकिन अगर तुम जो मेथड यूज कर रहे हो और उससे तुम हर एंगल में फेसेस को अच्छे से ड्रॉ कर पा रहे हो, तो तुम्हें मेथड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने ही मेथड पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो एक कमेंट जरूर करके जाना। और इन सभी मेथड में किसी पर्टिकुलर मेथड पे एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी जरूर बताना। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय।